महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर का शनि मंदिर दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमय शनि मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार यही वो जगह है जहां शनि देव का जन्म हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनि देव की इस अद्भुत मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ शनि देव की किसी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, बल्कि यहाँ शनि देव की काले रंग की प्रतिमा के रूप में विराजमान है। और तो और शनि देव की इस शिला के ऊपर कोई छत भी नहीं है। दोस्तों, इस जगह और इस मंदिर के बारे में कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं कि जिन्हें कोई सुन लेता है उसे यकीन ही नहीं होता। आज तक वैज्ञानिक भी इसके पीछे के रहस्यों की सच्चाई नहीं जान पाए, पर स्थानीय लोग इसे शनि देव का चमत्कार ही मानते हैं। शनि सिंगनापुर अपने आप में विश्व का पहला ऐसा गाँव है जहाँ घरों में न ही दरवाजे हैं और न ही यहाँ पर कोई ताले लगाता है। इसके बावजूद सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर आज तक किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है। घर तो घर है, यहाँ बैंकों तक में दरवाजे पर ताले नहीं लगते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसी जुर्रत करता भी है तो वो राज्य की सीमा से बाहर नहीं निकल पाता और शनि देव उसे स्वयं दंड देते हैं। शनि सिंगनापुर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शनि देव स्वयं भू है, यानी यहाँ शनि देव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। यह माना जाता है कि कलयुग के शुरुआत में ही एक बार भयानक बाढ़ की वजह से पूरा सिंगनापुर गांव डूब की कगार पर आ गया। उस दौरान पानी में लोगों ने एक विचित्र पत्थर बहता देखा। जब पानी कम हुआ तो एक चरवाहे ने उसी पत्थर को पेड़ पर देखा। उसने उसे नीचे उतारकर तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लगा। चरवाहा डर गया। रात में चरवाहे को शनि देव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करने को कहा। शनि देव ने मूर्ति की पूजा विधि के बारे में बताते हुए कहा कि इस मूर्ति को खुले आसमान के नीचे ही रखना है। सारा आकाश मेरी छत है। यही कारण है कि छाया पुत्र के मंदिर में छत नहीं है। तब से यहाँ पर शनि महाराज का तेल से अभिषेक किया जाता है। कहते हैं जो यहाँ आता है उसके जीवन के सारे कष्ट शनि देव दूर कर देते हैं। चलिए अब आपको शनि देव से जुड़ी पौराणिक कहानी बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी सवर्णा यानी छाया की कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि का जन्म हुआ। माता ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी और धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया, पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान ने सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख व पाया कि उनका पुत्र तो काला है जो उनका नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त कर दिया। इस कारण शनि के मन में अपने पिता के लिए शत्रु का भाव पैदा हो गया। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्र जैसा प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उन्हें प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रहती है, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दे। तब भगवान शिव ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानो तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। कहते हैं कुंडली में शनि देव की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति को नौकरी, रोजगार और वाहन आदि का सुख मिलता है। वहीं जिस पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उसका जीवन परेशानियों से घिर जाता है, उससे देवता भी नहीं बच पाए। दोस्तों, भगवान शिव शनि देव के गुरु थे, लेकिन एक बार ऐसा भी मौका आया जब महादेव को अपने शिष्य की वक्र दृष्टि हाथी में बदल गए थे। दरअसल एक बार शनिदेव कैलाश पर महादेव के पास पहुंचे और कहा कि गुरुदेव कुछ देर बाद से पूरे एक दिन के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है। इस पर महादेव ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो शनिदेव ने कहा कि प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। ऐसा कहकर शनिदेव चले गए। इधर महादेव ने तय कर लिया कि वो शनि की वक्र दृष्टि से बचकर ही रहेंगे, इसलिए वो पाताल लोक चले गए और हाथी का रूप ले लिया ताकि शनि उनको पहचान न पाए। जब समय पूरा हो गया तो महादेव कैलाश लौट आए। इसी समय शनिदेव भी वहाँ आ गए। महादेव ने कहा कि देखो, मैं एकदम सही सलामत हूँ, तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रभु की मुझसे कोई बच जाए। आपने जो हाथी का रूप लिया था वो मेरी ही दृष्टि का प्रकोप था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। इस वीडियो को महादेव के भक्तों में जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।